हेलो, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 की चैप्टर 8 तक हम लोग कंप्लीट किए। आज हम लोग चैप्टर 9 और चैप्टर 10 जो है एक ही साथ इंक्लूड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 9 में है जन सुविधा के बारे में, है ना। किसके बारे में है चैप्टर 9 में? तो जन सुविधा के बारे में। और जन सुविधा के बारे में सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ये जो है जन सुविधाएं, जैसे कि जन सुविधा में आपका आ सकता है जीवन जीने का अधिकार, है ना, अनुच्छेद 21 के तहत। इसमें क्या होता है कि एक अनुच्छेद 21 में जो है आपका क्या है, तो इसमें अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। और इस अनुच्छेद के तहत क्या है कि इसमें जो है जीवन जीने में पानी का अधिकार भी शामिल है और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है ना। तो ये सब सारे अधिकार शामिल है, ये चीज़ हम लोगों ने सबसे पहले जाना। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में जो है भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। कौन? तो भारतीय संविधान। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट। सेकंड हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? तो भारत सरकार। ये दो स्टेटमेंट, और दोनों स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि सत्य कथन जो है वह कौन सा है, सत्य कथन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसमें कि अनुच्छेद 21 के क के तहत जो है ना, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। कौन गारंटी देता है? तो ये भारतीय संविधान गारंटी देता है। ये कथन जो है आपका वो बिल्कुल सत्य है। सेकंड कथन क्या कह रहा है कि सरकार पूरी आबादी के लिए, है ना, जितना भी पॉपुलेशन है सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का जो है उसकी अहम भूमिका होती है। किसकी? तो भारत सरकार की। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ए और 2 जो है ये दोनों कथन सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चैप्टर 1 में ज़्यादा चीज़ नहीं था, चैप्टर 9 में जन सुविधा से रिलेटेड था कि एक है सतत विकास लक्ष्य, जिसमें जल और स्वच्छता को जो है इसको इम्पोर्टेंट रखा गया है ना। इस तरह की चीज़ें हैं और ज़्यादातर प्रश्न इस चैप्टर से नहीं ही पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 10 में, कानून और सामाजिक न्याय। ये है चैप्टर 10 का, इसलिए छोटा चैप्टर था, कम प्रश्न थे, तो इसीलिए हम लोग क्या करें कि दोनों चैप्टर को इंक्लूड करके एक ही वीडियो में पढ़ने का प्रयास किए। इसमें क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी, है ना, किस गैस के फैलाव के कारण, मिसप्रिंट है यहाँ पे, किस फैलाव के कारण हुई थी? तो यहाँ पे 4 है, मीथेन, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल आइसोसाइनेट और ब्यूटेन। तो ये जो हुआ था घटना भोपाल गैस त्रासदी, ये हुआ था आपका 1984 में ये घटना हुई थी, है ना। दिसंबर 1984 में ये घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से इसको एक माना जाता है। इसमें यूनियन कार्बाइड नामक एक अमेरिकी कारखाने के द्वारा सुरक्षा के इंतजाम को जानबूझकर इसमें नज़रअंदाज किया गया, जिसके कारण क्या हो कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये गैस रिसने लगी थी, है ना। और इसके बाद 3 दिन के बाद ही लगभग 8000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, इसी गैस के फैलाव के कारण क्या हुआ था कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। सेकेंड है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे हैं ये कथन, सत्य कथन को मुझे पता करना है। तो सबसे पहले क्या है कि भारत सरकार और पर्यावरण संरक्षण जो है संबंधित कानून ये इतना 1986 में पारित हुआ था, है ना।
भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा कानून पारित हुआ था? तो भारत सरकार के द्वारा यह कानून पारित हुआ था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका ये जो है 1 और 2 ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें देख रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कथन दिया गया। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार थे, जैसे 6 प्रकार के अधिकारों की बात की थी, तो उसको मैंने एक एक करके बताया था, तो उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद किसमें? 23 में, है ना। अनुच्छेद 23 में इसकी बात की गई है। इसमें कहा गया है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करना या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हमें सत्य कथन का पता करना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ये हो गया पहला, तो ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय के कामों पर नहीं रखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये बिल्कुल सही है। और ये भी जो आपका हो जाएगा ये भी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ही ये भी आएगा, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने में या खतरनाक जगहों पे काम पे नहीं लगाया जा सकता है। ये क्या है? तो इसको जो है इस कंडीशन में आर्थिक दंड या जेल दोनों की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो है 1 और 2 ये दोनों सही है। तो इसमें कुल हम लोगों ने जो है वो 4 क्वेश्चंस लगाए हैं और चारों क्वेश्चंस महत्वपूर्ण थे, है ना। पहला कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को संविधान के शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। तो बस यही चैप्टर 9 में और चैप्टर 10 में कुल 4 प्रश्न इम्पोर्टेंट लगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका आ जाएगा क्लास 9 की चैप्टर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे और आगे निरंतर जो है यही प्रक्रिया चलती रहेगी। NCERT धीरे धीरे हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।